रेहान सैयद। और आज हम बात करेंगे जो पीआईए में जाली पायलट्स का केस था, जिनकी असनाद जो है वो जाली निकली थी। इस हवाले से क्या डेवलपमेंट है मैं आपको बताऊंगा। हैरान कुन बातें, और ये बातें सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो तहरीरी तौर पे इस हवाले जो केस चल रहा है उसमें तहरीरी तौर पे अपना जवाब जमा कराया है। आपके इल्म में है कि पीआईए का एक तैयारा जो है वो कराची में गिरा, जिसके बाद एक इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने बताया कि जो पीआईए में पायलट्स हैं वो जाली हैं और 262 के करीब पायलट्स की असनाद को जो है कहा गया कि ये जाली है। अब इस हवाले से जो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसमें उन्होंने जो जवाब जमा कराया है तो उसमें उन्होंने कहा है कि मशकूक लाइसेंस वाले पायलट्स ने इम्तिहानात के कंप्यूटराइज निज़ाम तक गैर मुस्तनद तरीके से रसाई हासिल की। यानी कि उन्होंने तो ये कहा है कि गैर मुस्तनद यानी कि 2 नंबर, इसको हम आम जबान में कहें तो ये जो है वो 2 नंबर तरीके से उन्होंने रसाई हासिल की है। और जवाब में जो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट में उसमें उन्होंने बताया है कि मामला दरअसल सिविल एविएशन के इम्तिहानात के निज़ाम में पर दखल अंदाजी का भी है। यानी कि एक नया चैप्टर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने खोला है और उसमें उन्होंने बताया है कि मशकूक लाइसेंस के हामिल पायलट्स ने सिविल एविएशन के इम्तिहानी निज़ाम तक एक मुख्तलिफ आईपी एड्रेस के जरिए रसाई हासिल की और मुबैना तौर पर इम्तिहानात के सिस्टम तक पहुंचने के लिए कैसे मुख्तलिफ यूजर्स नेम और पासवर्ड बनाकर भी इस्तेमाल किए। ये अब आप देखें कि ये 262 जो पीआईए के जो पायलट्स थे उनका ये केस है और उसमें सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया है कि जो कंप्यूटर का निज़ाम था उस निज़ाम में ये लोग जो है इन्होंने दखल अंदाजी की, यूजर्स नेम जाली बनाए गए, आईपी एड्रेसेस इस्तेमाल किए गए, जिसके तहत ये सारा मामला आगे चला। उसके साथ ही उन्होंने ये भी 5 बुनियादी इल्जामात और लगाए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि पायलट्स ने उस दिन पर्चे नहीं दिए जिस दिन ये पर्चे होने थे। पायलट्स ने उस वक्त पर्चे नहीं दिए जो वक्त उन पर्चों को देने के लिए था। सिविल एविएशन अथॉरिटी के सर्वर तक एक मुख्तलिफ आईपी एड्रेस से रसाई हासिल की। सिविल एविएशन के निज़ाम तक मुख्तलिफ यूज़र नेम और पासवर्ड के जरिए रसाई हासिल की गई जिसके वो मजाज नहीं थे। इसके साथ ही उन्होंने एक और भी इल्ज़ाम लगाया है कि पायलट्स की लॉग बुक्स जाहिर करती हैं कि जिस दिन उन्होंने पर्चा दिया इस रोज़ वो परवाज़ें भी चला रहे थे। ये 5 बुनियादी इल्ज़ामात हैं और ये कोई 5 छोटे इल्ज़ामात नहीं हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए रुकें और सबसे पहले हम गौर करें खुद सिविल एविएशन अथॉरिटी पर, तो ये भी एक हमारे लिए एक सवालिया निशान है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी क्या करती रही। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि हमारे जो कंप्यूटर निज़ाम था गैर मुस्तनद तरीके से इन्होंने रसाई हासिल की। इसका मतलब ये है कि ना ये हादसा होता ना इंक्वायरी होती तो ये मामलात का किसी को पता ही नहीं चलता कि पाकिस्तान का इतना अहम इदारा जो एयर ट्रैफिक को देखता है, जो एयरपोर्ट्स के मामलात को देखता है, उसका जो कंप्यूटर का निज़ाम है वो इतना फरसूदा और इतना जो है वो गैर पायदार है कि एक पायलट्स जो है वो उन्होंने रसाई हासिल कर ली। ये एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। और किस तरीके से जो है ये हो सकता है कि एक जो वक्त उसका पेपर देने का है उस वक्त उसने पेपर नहीं दिया। यानी कि ये सारे मामलात कब से जो है वो चलते आ रहे थे। क्या अब हुकूमत पाकिस्तान क्या इस सिलसिले में सिविल एविएशन अथॉरिटी के अफराद को पकड़ेगी जिन लोगों के होते हुए ये सारा काम हुआ है? क्योंकि हमारे यहाँ तो बस ये कह देना कि जी इसने गलत किया, ये किया, बस वो फिर बात पेंडिंग हो जाती है, केस चल जाते हैं। लेकिन जो लोग जिम्मेदार होते हैं उनको जो है वो आखिर तक उनको जो है कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता है। बहुत ज़्यादा अहम मामला है। इसमें ना सिर्फ पायलट्स बल्कि वो तमाम अफराद जो है वो इसमें शरीक हैं और उनसे पूछगछ होनी चाहिए। जो जिम्मेदारान हैं उनको सज़ा देनी चाहिए जिनके होते हुए ये सारा जो मामला है वो चलता रहा कि पायलट्स का जो वक्त था टेस्ट देने का उस वक्त वो जहाज उड़ा रहे थे। ये सिविल एविएशन का मौक़िफ़ है। पायलट से बात करें वो एक अलग अपनी रुदास सुनाते हैं। वो ये कहते हैं कि जो जहाज हमने उड़ाया था वो बैनुल-अक़वामी जो GMT के तहत उड़ाया था, वक्त के मुताबिक उड़ाया था। टेस्ट हमारा जो है वो पाकिस्तानी उस पर था, हमने टेस्ट दिया, उसके बाद जहाज उड़ा के चले गए। लेकिन अब ये मामलात को हुकूमत को चाहिए कि वो देखे। और सबसे पहले तो इस बात का आप देखें कि जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है
उसका जो कंप्यूटर का निज़ाम है वो कितना फरसूदा है कि उसमें कोई भी शख्स घुस गया और उसने अपने जो है वो पेपर दे दिए, पेपर में पास भी हो गया और ये सारा मामला जो है वो चलता रहा है। अब देखते ये हैं कि आने वाले वक्त में इस पर जो है वो क्या फैसले होते हैं, क्या सिविल एविएशन अथॉरिटी के अफराद को भी सज़ा मिलती है या सिर्फ पायलट्स ही जो है वो इसमें अभी तक जो बात सामने आ रही है कि वो पायलट्स को ही जो है वो सज़ा दी जाएगी और आया